अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैथ्स की क्लास में आपका खैर मकदम है। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। आज हम मुस्तकीम और माकूस तनासुब की एक्सरसाइज 38 देखेंगे। एक्सरसाइज 38 में पहला सवाल दिया हुआ है, एक खेत की खुरपनी सफाई के लिए 5 मज़दूरों को 12 दिन लगते हैं, तो 6 मज़दूरों को कितने दिन लगेंगे और 15 मज़दूरों को कितने दिन लगेंगे। इस सवाल में हमें मज़दूर और दिन, इनमें कौन सा तनासुब दिया है ये समझना ज़रूरी है। जब हम तनासुब समझ जाएंगे तब हमें सॉल्व करना आसान हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, पहले टेबल बनाते हैं हम। टेबल में हम मालूमात लिख देते हैं। मज़दूर, दिन, 5 मज़दूर हैं, उन्हें 12 दिन लगते हैं। हमें मालूम करना है 6 मज़दूरों को कितने दिन लगेंगे। यहाँ पर एक्स फर्ज कर लेते हैं दिन को। और इसी तरह से 15 मज़दूरों को कितने दिन लगेंगे, 15 मज़दूर हो तो कितने दिन लगेंगे। बच्चों, आप लोग जानते हैं दिन की तादाद मालूम करने के लिए ज़्यादा इंसान अगर काम करते हैं तो दिन कम लगते हैं, ज़्यादा इंसान अगर बढ़ जाएंगे, मज़दूर बढ़ेंगे तो दिन कम हो जाएंगे। और इसी तरह से 15 अगर मज़दूर हो जाते हैं और भी ज़्यादा हो जाते हैं तो दिन और भी कम हो जाएगा। अगर एक चीज़ बढ़ती है और दूसरी कम होती है तो इसका मतलब ये हुआ इनमें माकूस तनासुब है। तो यहाँ हम लिख देंगे माकूस तनासुब है। माकूस तनासुब जब भी होता है तो ज़र्ब जो होती है वो मसावी होती है, तो इन दोनों की ज़र्ब जो रहेगी वो मसावी होगी। इसलिए 5 ज़र्ब 12 बराबर 6 ज़र्ब x बराबर होगा 15 ज़र्ब y के। सबों की ज़र्ब जो है वो मसावी होगी, मुस्तकिल होगी इनकी ज़र्ब। दो दो को लेकर हम सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम लिख देंगे 12 5 60 बराबर 6 ज़र्ब x बराबर 15 ज़र्ब y। अब पहली दो निस्बतें लेते हैं हम। 60 बराबर 6 ज़र्ब x, ये एक मसावात बनती है। इससे हमें x की कीमत मिलेगी, दोनों जानिब 6 से तकसीम कर देते हैं। 6 6 कैंसिल हो जाएगा, 6 10 60। इसलिए x की कीमत आई 10 दिन। 6 मज़दूरों को 10 दिन लगेंगे। अब 15 ज़र्ब y और 60 को मसावी लिखते हैं, ये एक मसावात बनेगी। 60 बराबर 15 ज़र्ब y, 15 से तकसीम कर देंगे दोनों जानिब, y की कीमत मिलेगी हमें। यहाँ 15 15 कैंसिल हो जाएगा, 15 चौक 60। y की कीमत आई 4 दिन। इसलिए 15 मज़दूरों को 4 दिन लगेंगे। 6 मज़दूरों को 10 दिन और 15 मज़दूरों को 4 दिन। x और y की कीमतें मिलने के बाद हम यहाँ एक सेंटेंस लिखेंगे। 6 मज़दूरों को 10 दिन लगेंगे और 15 मज़दूरों को 4 दिन लगेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है, मोहन राव ने रोज़ाना 40 सफ़हात के हिसाब से मुतालिया किया तो 10 दिन में किताब मुकम्मल हुई। अगर वही किताब 8 दिन में पढ़ना हो तो हर रोज़ कितने सफ़हात पढ़ना होगा। देखो बच्चों, अगर मुतालिया करते वक्त ज़्यादा सफ़हात पढ़े जाएं तो किताब कम दिन में ख़त्म होगी, और अगर कम सफ़हात पढ़े जाएं तो किताब पढ़ने के लिए हमें ज़्यादा दिन दरकार होंगे। यहाँ पर 40 सफ़हात पढ़ता है तो 10 दिन लगते हैं उसे, और 8 दिन में ख़त्म करने के लिए उसी किताब को 8 दिन में पढ़ना है, इसका मतलब उसे ज़्यादा सफ़हात पढ़ने होंगे। पहले हम टेबल बनाते हैं। टेबल में मालूमात लिखेंगे, सफ़हात और दरकार दिन। 40 सफ़हात पढ़ता है, 10 दिन लगते हैं उसे। 8 दिन में कितने सफ़हात पढ़ने होंगे, इसके लिए हम एक्स फर्ज कर लेते हैं। यहाँ पर तनासुब जो है वो माकूस है, क्योंकि एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है। दोनों की ज़र्ब मसावी होगी। 40 ज़र्ब 10 बराबर x ज़र्ब 8। 8 से दोनों जानिब तकसीम कर देंगे। 8 1 8, 8 5 40, 5 10 50। x की कीमत आ गई हमारी 50।
50 सफ़हात अगर एक दिन में मोहन राव पढ़ता है तो 8 दिन में वो किताब मुकम्मल हो जाएगी। 8 दिन में 50 सफ़हात पढ़ना पड़ेगा। अगला सवाल दिया हुआ है, मरियम की साइकिल चलाने की रफ्तार 6 किलोमीटर फ़ी घंटा है। उसे 12 किलोमीटर के फासले पर अपनी खाला के घर जाना है। उसे कितना वक्त लगेगा? अगर साइकिल की रफ्तार 4 किलोमीटर फ़ी घंटा हो तो कितना वक्त लगेगा? अब बच्चों यहाँ पर 12 किलोमीटर जो है ये फासला फिक्स दिया हुआ है। खाला के घर जाने के लिए रफ्तार यहाँ पर चेंज हो रही है 6 किलोमीटर से 4 किलोमीटर, और हमें दरकार वक्त जो है वो मालूम करना है। पहले हम टेबल बनाएंगे और टेबल में मालूमात लिख देते हैं। फासला जो है वो मुस्तकिल है 12 किलोमीटर का, रफ्तार चेंज हो रही है 6 किलोमीटर से 4 किलोमीटर। हमें दरकार वक्त मालूम करना है जिसे हम फ़र्ज़ कर लेते हैं x और y। 12 किलोमीटर का फासला तय करना है। रफ्तार 6 किलोमीटर थी, फिर 4 किलोमीटर हो जाती है। वक्त जो होगा 6 किलोमीटर के लिए कम होगा और 4 किलोमीटर के लिए वक्त ज़्यादा लगेगा। इसलिए रफ्तार और वक्त जो है ये माकूस तनासुब में है, फासला मुस्तकिल है। तो हम यहाँ पर एक सेंटेंस पहले लिख देंगे, इन दोनों में माकूस तनासुब है। रफ्तार और वक्त के दरमियान माकूस तनासुब है। ये एक ज़ाब्ता है, फासला बराबर रफ्तार ज़र्ब वक्त, रफ्तार ज़र्ब वक्त बराबर फासला। ये साइंस में एक ज़ाब्ता है। इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल हम यहाँ पर करेंगे और 2 चीज़ें दी हुई है, अलग अलग उनको लिखते हैं। 12 किलोमीटर का फासला है खाला के घर का, वक्त दिया हुआ है x और रफ्तार है 6 किलोमीटर फ़ी घंटा, और यहाँ पर 12 किलोमीटर फासला, वक्त हमें मालूम करना है y, और रफ्तार यहाँ पर कम हो गई है 4 किलोमीटर फ़ी घंटा। हम यहाँ पर 6 से तकसीम कर देंगे दोनों जानिब, तो हमें x मिलेगा। यहाँ 4 से तकसीम करेंगे हमें y मिलेगा। पहले 6 से तकसीम करते हैं हम दोनों जानिब, 6 कैंसिल हुआ, 6 दूनी 12, x की कीमत आ गई 2 घंटे। 6 किलोमीटर फ़ी घंटे की स्पीड अगर रहती है तो 2 घंटे में वो अपनी खाला के घर पहुंच जाती है। 4 से तकसीम करेंगे, यहाँ 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 तिया 12। अगर 4 किलोमीटर फ़ी घंटे की स्पीड होती है मरियम की तो 3 घंटे में खाला के घर पहुंच जाएगी। यहाँ हम एक सेंटेंस लिख देंगे नीचे, 4 किलोमीटर फ़ी घंटे से 3 घंटे और 6 किलोमीटर फ़ी घंटे से 2 घंटे में मरियम खाला के घर पहुंचती है। इसलिए मरियम 6 किलोमीटर की रफ्तार से 2 घंटे और 4 किलोमीटर की रफ्तार से 3 घंटे में खाला के घर पहुंचेगी। अगला सवाल दिया हुआ है, एक सरकारी गोदाम में अनाज का ज़ख़ीरा 4000 लोगों को 30 दिन के लिए काफ़ी होता है, तो वो ज़ख़ीरा 6000 लोगों के लिए कितने दिनों के लिए काफ़ी होगा? देखिए यहाँ पर जब लोग ज़्यादा हो जाएंगे तो कम दिन में वो अनाज ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए पहले हमें टेबल बनाना होगा और टेबल में हम मालूमात भर देते हैं। लोग दिन 4000, 30 दिन, 6000 के लिए x दिन हमने फ़र्ज़ कर लिए। यहाँ माकूस तनासुब दिया हुआ है, क्योंकि एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है, इसलिए ज़र्ब बराबर रहेगी। 4000 ज़र्ब 30 बराबर होगा 6000 ज़र्ब x के। x की कीमत हमें मालूम करनी है, 6000 से तकसीम कर देंगे। 4000 ज़र्ब 30 ये हो जाएगा 4 तिया 12 और आगे 4 ज़ीरो लगा देंगे, 1,20,000 बटे 6000 बराबर x। ऊपर नीचे के 3 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे और 6 से तकसीम किए, 6 1 6, 6 दूनी 12, 6 0 0, x बराबर 20 दिन आएगा। इसका मतलब ये हुआ 20 दिनों में 6000 लोगों को जो अनाज है वो काफ़ी होगा। यहाँ पर एक सेंटेंस लिख देंगे हम, 6000 लोगों के लिए
वो ज़ख़ीरा 20 दिन के लिए काफ़ी होगा।